हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आइए नजर डाल लेते हैं कुछ प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे जो इस समय काफी ज्यादा चर्चा में हैं। शुरुआत करते हैं तपस BH-201 से। दोस्तों, तपस जो कि हमारा एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस का अनमैन एयर व्हीकल है, जिसको लेकर के हाल ही में बहुत सारी अपडेट्स हमें देखने को मिली। इसके टेस्ट आयोजित किए गए, लेकिन इसी समय एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है और ये अपडेट सामने आ रही है इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE से, जहां पर बताया जा रहा है कि इस समय ADE प्राइवेट कंपनियों के साथ मिल करके तपस अनमैन एयर व्हीकल का जो वेट है उसको रिड्यूस करने के क्षेत्र में काम करने जा रही है। क्योंकि आपको हम बता दें कि ये जो अनमैन एयर व्हीकल है ये अभी 28,000 फीट से ज्यादा के ऊपर का जो एल्टीट्यूड है उस पर क्लाइंब नहीं कर पा रहा है, और जबकि ट्राई सर्विसेज ने ये मैंडेट करके रखा है कि ये अनमैन एयर व्हीकल तकरीबन 30,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेशनल होना चाहिए, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इसको ये वेट को रिड्यूस करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्टेप उठाए जाएंगे। माना जा रहा है कि बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने वाली है, जहां पर वेट रिडक्शन मेजर्स पे काम किया जाएगा। और इस अनमैन एयर व्हीकल का जो वजन है वो तकरीबन 150 से लेकर के 200 किलोग्राम तक रिड्यूस करने की बात कही जा रही है। और ये एफर्ट इसलिए भी जरूरी है ताकि इसका जो ड्रैग है उसको मिनिमाइज किया जा सके। ये अनमैन एयर व्हीकल भारतीय सेना के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अलग अलग मिशन को एग्जीक्यूट कर सकता है। खासकर सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस जो मिशन है उसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि इस वेट रिडक्शन मेजर को प्राप्त करने के दौरान ही तपस अनमैन एयर व्हीकल का जो अपग्रेड प्रोग्राम है इसको भी इनिशिएट किया जाएगा, जहां पर इसमें बहुत सारे अपग्रेड हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें लोकली डेवलप्ड इंजन देखने को मिलेगा जो इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा इनहेंस करने वाला है। अगर हम मौजूदा तपस BH ड्रोन की बात करें, जिसे हम फॉर्मली रुस्तम 2 के नाम से जानते हैं, तो इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 225 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसका विंग स्पैन 20.6 मीटर्स का है, और इसमें जो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया जाता है उसकी रेंज तकरीबन 1000 किलोमीटर की हमें देखने को मिलती है। और इसमें बहुत सारे अपग्रेड किए जा रहे हैं। संभावित ये भी है कि तपस का वेपनाइज वेरिएंट भी हमें आने वाले भविष्य में देखने को मिल जाए, जो कि भारतीय सेना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में पूरी तरीके से सक्षम होने वाला है। अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय एरोस्पेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा मेहनत के साथ काम कर रही है, और उसके जो सकारात्मक रिजल्ट हैं वो हमें देखने को मिले हैं। अगर हम परिणामों की बात करें तो HAL के इस अथक परिश्रम का ही जो इस समय परिणाम है वो LCA तेजस के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है, एयरएच रुद्र हेलीकॉप्टर के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। और अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD CB अनंत कृष्णन सर ने मीडिया से बात करते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा करी है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि अब HAL की जो प्राथमिकता होगी वो इन प्लेटफॉर्म को विकसित करना तो होने ही वाली है, साथ ही साथ इनमें इस्तेमाल किए जाने वाले जो एवियोनिक्स हैं, जिनमें बेसिकली रेडार और दूसरे सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। इस समय HAL इनको इंडिजिनाइज करने के क्षेत्र में एक विशेष कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि कंपनी का एम ये है कि तकरीबन जो हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जैसे प्लेटफॉर्म है या लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसे प्लेटफॉर्म है, इसमें 75 to 80% जो लेवल ऑफ इंडिजिनस एवियोनिक्स है उसका एम लेकर के कंपनी आगे बढ़ रही है। और उन्हें इस चीज का भरोसा है कि अगले 5 वर्षों में ये जो एम है या ये जो लक्ष्य है इसकी प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम मौजूदा इंडिजिनस कंटेंट के परसेंटेज पे बात करें तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में तकरीबन 40 to 45% जो एवियोनिक्स हैं वो ही इंडिजिनस हैं। इसके अलावा बाकी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन HAL का ये जो प्रयास है, इसके बाद जो इंडिजिनस कंटेंट है इसका रेशियो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता हमारी इस समय जरूरत है और इसको हम पूरा करने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट के जो नेविगेशन सिस्टम है, मिशन कंप्यूटर्स हैं, डिस्प्ले सिस्टम है और भी दूसरे जो एडवांस सिस्टम्स हैं उनको इंडिजिनाइज किया जा रहा है और उन्हें भारत की जरूरतों के हिसाब से, इंडियन कंडीशन के हिसाब से मॉडिफाई भी किया जा रहा है। आपको हम बता दें कि HAL का ये जो पूरा बयान है ये कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के उस बयान से काफी ज्यादा सिमिलरिटीज को शेयर करता है, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा था कि आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 100% स्वदेशी होगा, यानी उसमें जो 100% इंडिजिनस कंटेंट है यानी स्वदेश निर्मित जो उपकरण है उनका इस्तेमाल ही किया जाएगा। हालांकि तेजस को
100% इंडिजिनस होने के लिए अभी बहुत ज़्यादा अपग्रेड्स की ज़रूरत है। खासकर हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है तेजस को इंडिजनाइज करने में, वो होने वाला है स्वदेशी इंजन का, जो कि अभी हमसे तकरीबन 1 दशक की दूरी पर है। अगली अपडेट में हम बात करने वाले हैं गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी GTRE से आई एक बड़ी अपडेट के बारे में। हम सब जानते हैं कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इस समय इंडियन फाइटर जेट्स और अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल के लिए एक इंजन विकसित कर रही है, जिसको हम कावेरी इंजन के नाम से जानते हैं। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि कावेरी इंजन को लेकर के जो प्लानिंग की गई थी उसमें यह कहा गया था कि जो मॉड्यूल्स हैं ये 2023 के अंत तक या 2024 की शुरुआत में डिलीवर कर दिए जाएंगे, और जो फर्स्ट ड्राई कावेरी इंजन है उसे 2024 के मध्य तक इस समय एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि जो मॉड्यूल्स की डिलीवरी है इसमें हमें हल्की डिले फेस करनी पड़ सकती है, और उसके पीछे की जो वजह है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। लेकिन चलिए, अभी इसको लेकर के GTRE इस चीज़ को लेकर के कंफर्म है कि जो डिलीवरी है इंजन की 2024 के मध्य तक हो जाएगी। हालांकि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेडलाइन सेट करी है कि 2026 तक कावेरी इंजन को घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। यानी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि कावेरी इंजन का जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है ये घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में 2026 तक हो जाएगा। उसके बाद जो सिलसिलेवार टेस्टिंग है इस इंजन के साथ वो शुरू करी जाएगी। आपको हम बता दें कि कावेरी इंजन प्रोग्राम न सिर्फ हमारे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल प्रोग्राम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे एक बात आपको जानना जरूरी है, आमतौर पर हम गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को काफी ज्यादा कोसते हैं, ये बिना जाने कि वो किस चैलेंजेस को फेस करते हुए इस इंजन का निर्माण कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि वर्ष 1980 के दशक में ही इस इंजन प्रोग्राम की शुरुआत हो गई थी, जहां पर उद्देश्य ये था कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन उस समय इसके लिए जो राशि आवंटित करी गई थी वो काफी कम थी। अब भारत पहली बार ये इंजन विकसित कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि इसमें चैलेंजेस तो काफी ज्यादा थे। अभी भी अगर हम भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास जो हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी है ये उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जिसको हम फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल कर सकें, और यही कारण है कि जब भी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा इस इंजन में कोई मॉडिफिकेशन या कोई अपग्रेड की जाती है तो उसके तुरंत बाद ये जो इंजन है इसे हमें रूस ट्रांसफर करना पड़ता है, जहां पर रशिया में IL-76 इंजन एयरक्राफ्ट जो कि एक फ्लाइंग टेस्ट बेड है उसमें इस इंजन को टेस्ट किया जाता है, और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पे आगे के जो कदम है हम बढ़ाते हैं। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये काफ़ी टाइम टेकन है, यानी टाइम को लेने वाला है, और इसमें पैसे भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। और यही कारण है कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के पूर्व वैज्ञानिकों ने कई बार मीडिया वक्तव्य के दौरान इस चीज़ को कहा है कि भारत में इस समय हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी और एक टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जो इंजन प्रोग्राम है ये इसी प्रकार डिले को फेस करते रहेंगे और हम लोग इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं आगे चल के हमें कावेरी इंजन पे कौन सी बड़ी अपडेट देखने को मिलती है। हालांकि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट का प्लान तो ये भी है कि आने वाले भविष्य में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए 90 किलोटन का इंजन विकसित किया जाएगा, जिसको हम कावेरी 2.0 के नाम से जानेंगे, और उस पर कार्य ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।